वेलकम गाइस एसएससीआईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेंसुरेशन की 10वीं क्लास जिसमें हम ऑलरेडी कंटिन्यू सर्किल पढ़ रहे हैं। तो आज मैं सर्किल में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आज ही सर्किल को हम ख़त्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, यही पूछा गया है। तो दो वृत्त हैं जिनके व्यासों का योग। तो मान लीजिए दो वृत्त हैं, उनके व्यास हैं D1 और D2 हैं। ठीक, अगर D1 पहले वृत्त का हो, दूसरे वृत्त का D2 हो, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन के हिसाब से है। व्यासों का योग मतलब D1 प्लस D2, मतलब व्यास का योग मतलब D1 प्लस D2 बराबर 35। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये दिया हुआ है। फिर दिया है इनकी परिधियों का अंतर। तो भाई परिधि आप तो जानते ही हैं 2πr या πd होता है। तो πd लूँगा क्योंकि यहाँ पे d की बात कर रहे हैं हम, तो πd लेता हूँ मैं। πd1 माइनस πd2 बराबर 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये D1 माइनस D2 का एक इक्वेशन बना देंगे हम। तो 22/7 रख दिया, मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर से निकाल लिया इसको और यहाँ ब्रैकेट लगा के D1 माइनस D2 लिख के 22 लिख दिया। अब देखो 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ पे है, कट गया है क्योंकि गुणे के फॉर्म है इसीलिए कट रहा है, प्लस के फॉर्म में होता तो नहीं कटता। चलो अब ये D1 माइनस D2 बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। ये हो गया 2। अब दो इक्वेशन आपको मिल गए, D1 प्लस D2 बराबर 35। ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है भाई, हम एक को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर दें। ठीक है, D1 और D2 को ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो D2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका अपोजिट साइन है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो ये दोनों कट गए जोड़ने पर, यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर। ठीक है, जिससे आपको पता रहे। और ये हो गया 2D1। अब यहाँ पे जोड़ दो, प्लस करो, 7 35 42 हो गया। तो D1 बराबर आ गया 21 मीटर। ठीक है, ये इसका 21 मीटर व्यास आ गया। अब दूसरा व्यास निकालें भाई, एक 21 है और दोनों जोड़ने 35 है, तो दूसरा कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 मीटर हो गया। अब बोलता है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई छोटा वृत्त वही होगा जिसका व्यास छोटा होगा। तो व्यास किसका छोटा है, 14 मीटर वाले का। तो इसलिए इसी का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, π/4 d क्या है, D2 है तो D2 लिख दो, D2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन पे वैल्यू रखते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे डिजिट में दिया हुआ है इसलिए पाई की वैल्यू पहले रख दे रहा हूँ मैं। 22/7 और D2 का क्या वैल्यू है, 14 × 14, ये 7 दूनी 14 कर लो और ये कट के ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो 22×7 154 मीटर स्क्वायर। ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह की आदतें डालनी पड़ेंगी क्षेत्रफल के एरिया को फाइंड करने के लिए। और परिधि का फार्मूला जो बताया मैंने 2πr और πd, और यहाँ पर जो बताया π/4d² और πr²। तो उससे जहाँ आपको जितना इजी होगा एग्ज़ाम में उतना ही टाइम आपका बचेगा। चलो अब इसमें आपको होमवर्क क्या रहेगा वो देख लो आप। तो यहाँ 35 है, इसको मैंने कर दिया 70। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 44। तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर हैं तथा ये चापे वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 5:4, सी ऑप्शन है 4:5 एंड डी ऑप्शन इज 3:2। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लो आप।
यदि दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर हो। तो पहले तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चाप की जो लंबाई का फार्मूला है वो ये है, ये भी नोट कर लो आप, हो सकता है मैंने बताया ना हो। चाप की लंबाई बराबर होता है 2πr थीटा बाई 360। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं बताया स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, अब पहले वृत्त की बात कर लेते हैं। पहले वृत्त की चाप की लंबाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 2πr1 इंटू θ1। θ1 हो जाएगा, यहाँ पर ये θ1 ले लेता हूँ 360। अब इसकी भी वैल्यू डालो। r1 की वैल्यू पता नहीं, हमें रेशियो पता करना है। θ1 की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो 60 लिख दो बटे 360 लिखो। इसको काटो 6 आएगा, इसको काटो 3 आएगा, मतलब आ गया क्या π/3 r1 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा सेम दूसरे वृत्त का वही ऊपर वाला उतार लेना। ठीक है, 2πr2 लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ θ2 लिखूंगा, यहाँ 360 लिख दूंगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे फटाफट। r2 यहाँ पे क्या 75 डालना है, यहाँ पे 360 डालना है। 3 से काटो 25 आएगा, यहाँ पर 120 आएगा, 5 से काट दो 25, यहाँ 24 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से काटो 12 आ गया। अब बचा क्या वो लिख दो इधर। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा πr2, यहाँ 5 है तो 5 यहाँ लगा दिया, 5πr2/12। ठीक है, ये हो गया और ये π/3 हो गया। अब रेशियो निकालना है तो लिखा लो। ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखो आप, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों चाप की जो चाप की लंबाई है वो बराबर, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बराबर π/3 और यहाँ पे 5π/12 r2। अब रेशियो निकालना तो r1/r2 कर दो आप। ठीक है, इसको ये इसके बटे आ जाएगा, ये इसके बटे चला जाएगा, 5π/12 और यहाँ π/3 हो गया। तो ये कट गया, तो यहाँ पर आया पाई से पाई कट गया, ये 3 चौक 12 4 आ गया, 5/4 आ जाएगा। ये ऑप्शन है बी। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ, आप सॉल्व करके बताना मेरे को। ये 30 डिग्री कर लो, ठीक है, और ये 60 डिग्री कर लो। ठीक, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपका ये होमवर्क बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? ये क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी इजी है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी हार्ड है। वो सोचेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाऊं मैं इसमें, तो कोई फार्मूला नहीं, पहले फिगर पे फोकस करते हैं। आप देखो इसमें दिया हुआ है 2πr बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 100/2π, और इसको जब हम छोटा करेंगे तो 50/π हो जाएगा। ये r की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। ठीक है, अब क्या करो, आप एक फिगर ड्रा कर लो, छोटा सा फिगर ड्रा कर लो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो तुरंत फिगर ड्रा करो। क्या करना है, अंतःवर्ग की बात करें तो वृत्त के अंदर एक वर्ग होगा ऐसे टाइप का छोटा सा, देखो देखो देखो, ये अंतःवर्ग है, इसको क्या बोलेंगे, अंतःवर्ग है, ये सेंटर वो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम अगर इसको मिला दें, ऐसे इसको मिला दें, तो ये सारी जो क्या है, ये सब आर हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, ये सारी जो हैं, इसका जो विकर्ण है वो आर से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भुजा की, वो पूछ रहा है अंतःवर्ग के प्रत्येक भुजा की, तो ये मान लो भुजा ए है। ठीक है, ये भुजाएं हैं इसकी, एक ये है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, ये 4 भुजाएं होंगी। तो ए मान लो अगर ये आर है, ये भी आर है, तो भाई आप ये कह सकते हैं ना कि, और देखो यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। भाई ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। हाँ, वो ये कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा आपका। और मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इसी फिगर को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ऐसे टाइप का है। ठीक है, ऐसे टाइप, ठीक, और ये 90 डिग्री है, ये आर होगा, ये आर हो गया, ये ए हो गया। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2r स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बराबर तो
ठीक है। और a बराबर की बात करेंगे तो √2r² हो गया। अब इसी में ये वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। तो 2 गुणे यहाँ 50/पाई का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब क्या हुआ, 50/पाई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 50/पाई जो है वो बाहर आ गया, अब बच गया √2, ठीक हो गया। तो ये सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, पहले परिधि निकाली 2πr अंडर हो गया, यहाँ से त्रिज्या निकाल ली तो r बराबर 50/पाई आ गया। अब सीधी सी बात है, मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई a कैसे निकालेंगे, भुजा का क्या है। तो भुजा जो है, इसकी जो भुजा का वर्ग है वो इनकी त्रिज्याओं के योग के वर्ग के बराबर होगा, 2 त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर r² + r² कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, समकोण त्रिभुज बन रहा था। तो a² बराबर 2r² हो गया, a बराबर निकाला √2r² आया। तो अब यहाँ पे 50/पाई की वैल्यू रख दी और 50/पाई तो बाहर ही आ गया, कड़ी में 2 फंस गया और यहाँ पर ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अभी आपको मैं जो होमवर्क दूंगा उसमें क्या चेंजिंग रहेगी वो देख लो आप। ये मैं कर देता हूँ आपका 44, नहीं 88 कर लो, 88 कर लो, ठीक है। 88 सेंटीमीटर तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की 3/7 है, छोटे वृत्त की परिधि कितनी है। यही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए घबराने का नहीं। चलो, अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देख लो पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है, मान लो वर्ग का क्षेत्रफल a² जो है वो 196 है, तो a बराबर निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। भाई 196 का जो वर्गमूल होता है उस 14 सेंटीमीटर होता है, 14 ही होता है, ठीक है। ये 14 हो गया। अब जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया, ठीक है, 2 गुणे 14 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिया है, जैसे अगर ये जिस फॉर्म में दिया है वैसे ही फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, भुजा बराबर, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, भुजा बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कि आधी मतलब 1/2, मतलब जिसकी तरफ ही बोल रहा है उसी तरफ गुणा करा दो उसका, ठीक है। अब ये बन नहीं गया 2 गुणे भुजा, यहाँ 2 गुणे भुजा लिख दिया, ठीक है, वैसे निकाल दिया मैंने। तो 28 सेंटीमीटर ये आ गया आपका। अब कहता है छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की, वो भी लिख दो आप, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो वो दिया रहे उसी लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख दो, इक्वेशन आपका क्रिएट हो गया, कोई टेंशन ही नहीं लग रहा। हमेशा यही ट्रिक अपनाओ, जैसे वो लैंग्वेज दिया हो यही लैंग्वेज लिख दो, बस बराबर लिख दो, जो जहाँ चेंज होता है। जैसे यहाँ छोटे वृत्त की त्रिज्या से बड़े वृत्त में जा रहा है तो यहाँ पे बराबर त्रिज्या के बीच में बराबर लग जाएगा, तो यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या। और जिधर बोल रहा है कि 3/7 है तो 3/7 भी आप कर दो, ठीक है। अब देखो पर अब बड़े वृत्त की त्रिज्या डाल दो, 3/7 हो गया, ये काट दो, 4 हो गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब चूँकि परिधि पूछा है क्वेश्चन में तो परिधि होगा 2πr और 2 × पाई × 12 बराबर 24 पाई सेंटीमीटर, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो आपका होमवर्क रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आप कर लो इसको 196 256, इसको 256 कर लो, ठीक है। बाकी ये आप कर लो 8, 3/8 कर दिया मैंने, और ये जो आपका हुआ होमवर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 2 वृत्तों की परिधि 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए परिधि और क्षेत्रफल का क्या रिलेशन है, तो मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि भाई जो परिधि जो क्षेत्रफल होता है वो परिधि के स्क्वायर के, परिधि का जो स्क्वायर है उसके बटे 4π होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखें। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो मान लीजिए क्षेत्रफल पहले का A1 है
तो 132 का स्क्वायर बटे 4 पाई मतलब 22/7। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 132 गुणे 132 और ऊपर 7 चला जाएगा और बटे 22 रहेगा। तो 22 से काट देंगे इसको, 22 छक्का 132 हो जाएगा और ये 4 से कटेगा तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 33 इंटू 6 इंटू 7 हो जाएगा। इसको गुणा करा देंगे, 6 18, 6 18 198 हो जाएगा और 7 से जब गुणा कराएंगे तो 7/56 और 7 9 63, 63 6 69 हो गया और 7 एकम 7 और 1396 आ गया। ठीक है, 7/56 हाँ 1396। ठीक है, और ये आ गया आपका क्या मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में एक A1 आ गया। ठीक है, जो एरिया है उसका ये निकल आया। एरिया का ही अंतर पूछा है आपको तो एरिया ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब A2 ऐसे ही निकाल सकते हो आप सेम। ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज होनी है, 176 करना है इसको। तो 176 गुणे 176 बटे 4 इंटू 22/7, तो 22 से ये काट देंगे। ठीक है, 22/176 होता है और 7 ऊपर चला जाएगा तो 176 गुणे 7 और इसको भी काट सकते हैं, 4 से काट देता हूँ मैं इसको। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 44 आ गया। तो ये 44 यहाँ पे कर दीजिए, 44 गुणे 7 और ये वाला जो 8 है वो लिख दीजिए। अब यहाँ से गुणा करा दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 308 हो जाएगा और यहाँ पे 8 से गुणा कराएंगे तो 2464 आ जाएगा। 8 8 64 और 8 2400, तो 2464 और 1396। अब इसमें अंतर जो पूछ रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर भाई 2464 में से इसको हम घटा देंगे, किसको 1396 को। तो ये जब आप घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा, यहाँ पे 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 1068 मीटर स्क्वायर है अंतर, तो मीटर स्क्वायर में अंतर आ जाएगा आपका, तो 1068 मीटर स्क्वायर। अब जो आपका होमवर्क रहेगा उसमें क्या करना है आपको वो देख लो, यहाँ 154 कर लो, ये 198 मीटर कर दीजिए, इसी को आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही और आज से सर्किल का पूरा मैंने चैप्टर कवर कर दिया है, जो उतना भी इम्पोर्टेंट है सारा मेंसुरेशन के लेवल से बता दिया है। तो अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग रेडी रहिए, होमवर्क करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।